दोस्तों आज जो मैं मौजूद हूँ गांव हिसावदा में मौजूद हूँ और ये पीछे जो आप मकान देख रहे हैं ये है हमारे सतपाल मलिक जी का मकान और सामने हमारे बब्बा जी हैं। बब्बा जी से कर लेते हैं बातचीत। बब्बा जी राम राम। राम राम एक बार किसान भाइयों ने राम राम कर दो जी। राम राम भाई, राम राम भाई। जी ये पीछे जो मकान है ये हमारे सतपाल मलिक जी का मकान है जी। हाँ जी, इनका हिस्सा है इसमें। तो जुक्र बात करें जी वो कब तक रहे इस मकान में? वो जब तक ये पढ़े मेरठ तब तक रहे सभी। अच्छा, जब तक पढ़ाई लिखाई पूरी रही जब तक हाँ यहीं रहे। भाई, पहले सराय पढ़े, फिर ढिकोली पढ़े, इंटर किया ढिकोली से, जी जी फिर मेरठ, जी तो जी। तब तक रहे। एमएलए का इलेक्शन भी उन्होंने यहीं से लड़ा। अच्छा अच्छा। तो जुक्र बात करें है तो वैसे जो है ना बचपन आपके साथ बीता उनका जी, काफ़ी टाइम बीता हुआ। पढ़ाई लिखाई खेल पढ़ाई कूद में। लिखाई भी वैसे ही काफ़ी टाइम बीता हुआ। जी जी। तो वैसे आप रिश्ते में क्या लगते हो जी उनके? वैसे परिवार के रिश्ते के हिसाब से जी जी तो चचा लगते हैं। जी जी। अब वैसे हमारी उम्र के, हम उम्र के थोड़े छोटे बड़े, 2-2.5 साल अच्छा, कोई दो ऐसी। ढाई साल हाँ कोई छोटे थे कोई आप? हाँ। तो 2-2.5 साल छोटे थे ये हमारे अंकल जी। ठीक है। और ये देखते भाइयों कितना सुंदर मकान है जी, उनकी पुरानी ज़माने की हवेली है। कितनी पुरानी होगी जी, जैसे बता सकते हो? ये 300 वर्ष से ज़्यादा पुरानी है, लगभग 350। अच्छा अच्छा। तो ये उसमें आपके अंग्रेज पीरियड और जी जी। मुगल टाइम से है ये, बहुत लंबे, मतलब ये बहुत, जब ये गांव बचा सबसे पहले ये मकान बना था। अच्छा, सबसे पहले ये मकान बना था। हाँ जी। तो यानी काफ़ी पुराना मकान है। तो दोस्तों देखते हैं ये चौखटे पोखटे भी बड़ी मजबूत है आज भी, है ना अब्बा जी? 4-4 फीट चौड़ी दीवारें हैं, तो वो कहाँ गिरने वाली थी? वो तो लोग मरम्मत नहीं कराया किसी ने। जी ना जी ये तो 100 साल 500 साल नहीं मरती अभी। जी। सतपाल मलिक जी कौन से सन में आए थे यहाँ, मतलब कब आए थे, कितने साल हो गए? सतपाल मलिक तो बचपन से यहीं थे, पैदा हुए यहीं रहे, इंटर तक रहे, फिर बीए किया, एमओ किया, पड़ोस में क्या नाम, मेरठ से पढ़े, जी जी ग्रेजुएशन को दुनिया भर के हो गए, फिर उसके वही रहे, अध्यक्ष वगैरह रहे जी मेरठ जी कॉलेज के 2 बार। तो जी। वो लंबा टाइम तो गुजरा उनका काफ़ी यहाँ पर बचपना। राम राम भाई सारे भैया ने भाइयों, फिर से स्वागत हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज जो मैं मौजूद हूँ हिसावदा गांव में मौजूद हूँ और यहाँ के एक हमारे गवर्नर थे सतपाल मलिक जी, उनका यहाँ पे पुश्तैनी घर है। देखते दोस्तों ये भैया मिले इसी गांव के हिसावदा के। तो भैया यहाँ हुए आते थे अपने गाँव में? हाँ जी। वैसे बाहर भी उनका मकान है दिल्ली साइड में, है ना? तो दोस्तों देखते हैं, तो बीमार चल रहे थे भैया, है ना? काफ़ी समय से बीमार थे। तो दोस्तों देखते हैं ये है हिसावदा गाँव। ठीक है, देख लीजिए भाइयों। और आज आपको उनका गांव दिखा रहे हैं, उनका पुश्तैनी गांव कैसा है। जो हमारे सतपाल मलिक जी हैं भाई, बहुत कुछ करके भी गए हैं, अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की इन्होंने। ठीक है, ये देख लीजिए, ये देखते भाइयों, ये उनका गांव है सामने ही हिसावदा। और उनका घर भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, और ये देखिए उनका जन्म यहीं इसी गाँव में हुआ था हिसावदा में। और उनके गाँव के चारों तरफ हरियाली देख सकते हो दोस्तों, कितनी हरियाली है। हमारे इधर गन्ने की खेती ज़्यादा होती है दोस्तों। ठीक है, ये देख लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं स्प्लेंडर पर, ये देखिए भाइयों। ठीक है, ये स्कूल है यहाँ का, ये देखते भाइयों, ये वही स्कूल है भैया जिसमें उन्होंने पढ़ाई लिखाई पूरी की थी, है ना? वास पब्लिक स्कूल। ये देखते भाइयों काफी बड़ा स्कूल है। और ये जो अपना हिसावदा गांव है ये मलिकों का गांव है टोटल। ये सारे अपने जो गोट हैं अपने मलिक भाई है सारे। तो आप इसी गांव के हो भैया? मैं दूसरे गांव का हूँ। तो दोस्तों पहली बार मैं आपको दिखा रहा हूँ उनका गांव। ठीक है, कैसा उनका गांव है। उनके गांव में हवेलियाँ बहुत ज़्यादा हैं। एक बार मैंने पहले भी आया था यहाँ पे, हवेलियों की वीडियो बनाई थी मैंने, मैं आपको लिंक लगा दूंगा, उसकी वीडियो देख लेना दोस्तों। यहाँ पे हवेलियाँ बहुत है इस गांव के अंदर। और यहाँ पे एक टीवी एक्ट्रेस भी है जो कि बालवीर में थी, शायद उसका घर इधर है, ये शायद ये वाला शायद कि एक एक्टर भी थी यहाँ की टीवी एक्ट्रेस जो कि बालवीर में उसने काम किया था। शायद ये वाला घर हो सकता है इनमें से। ठीक है, ये वाला है शायद। ये देख लीजिए, ये गाँव हिसावदा। भाई राम राम। ये देखते भाइयों गांव की गलियाँ। और भाइयों आज उनकी 13वीं है। ये देखते दोस्तों, हम पहुँचे उनके गांव में। ठीक है, ये देखते दोस्तों
काफ़ी कुछ चेंज हो गया। ये वाला घर काफ़ी दोस्तों, ये देख लीजिए काफ़ी अच्छे अच्छे मकान बन गए हैं दोस्तों। कि मैं यहाँ लगभग 2 साल बाद आया हुआ हूँ इस गाँव में, ठीक है। ये देख लीजिए सब कुछ चेंज हो गया दोस्तों। फिलहाल ये रोड दूसरे गाँव में चला जाता है ना भाई? ये अमीनगर से है, पूरा महादेव। अच्छा, भूरा महादेव है ये भूरा महादेव का मंदिर है? नहीं, पूरा महादेव रोड। उनका मकान कौन सा है वैसे भाई? कौन सा है सामने वाला? तो देखते हैं, मुझे उनके कुछ परिवार की हवेलियाँ मिली हैं, ठीक है। अब आपको उनका जो यहाँ पे उनका पुश्तैनी मकान है वो आपको दिखाऊंगा, सतपाल मलिक जी का। और भाइयों गांव से जुड़े हुए इंसान थे। ये देखते भाइयों, हिसाउदा की पुरानी हवेलियाँ हैं जिन पे लोक लगे हुए हैं। अगर ये खुली हुई होती तो मैं आपको दिखाता, ठीक है। बंद पड़ी हुई है सारी हवेली, ठीक है। ये देख लीजिए, ये देखते दोस्तों। और आज जो मैं मौजूद हूँ हिसाउदा में मौजूद हूँ, ये देखते दोस्तों, ये देख लीजिए। ये भी काफ़ी पुरानी हवेली है, ठीक है। ये देखते दोस्तों, और ये सब उनके परिवार वालों की हवेलियाँ हैं ज़्यादातर, ठीक है। ये देखते भाइयों, एक ये हवेली है। और अब आपको उनका पुराना घर दिखाएंगे जो हमारे सतपाल मलिक जी हैं, जो कि हिसाउदा से बागपत से थे वो, लेकिन उनका जो गांव है पुश्तैनी गांव है वो हिसाउदा है दोस्तों, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पे काफ़ी पुरानी हवेलियाँ हैं जैसे कि आप देखते हैं वीडियो के माध्यम से। और मैं गाँव देहात की आपको वीडियो दिखाता रहता हूँ, किसान योद्धा चैनल, ठीक है। ये देख लीजिए। अब आपको उनका रियल घर दिखाएंगे जहाँ पे वो रहते थे, ठीक है। अब तो शायद भाई मैं 2 साल बाद यहाँ पे आया हूँ, सब कुछ चेंज हो गया, ठीक है। लगभग 1 बजे यहाँ पहुँचा मैं गांव में। देख सकते भाइयों, ये हवेली ये भी है। तो आपको उनका पुश्तैनी घर दिखाएंगे जो कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ये देख लीजिए कितना सुंदर मकान बन रहा है दोस्तों इधर। दोस्तों देखते हैं, ये भैया मिले हैं। भैया किधर, कौन सा मकान है उनका? अच्छा, हवेली है क्या उनकी? अच्छा, अब कौन रहता है उस हवेली में? आज हम आपको दिखाएंगे उनका पुश्तैनी घर। वैसे यहीं पे कहीं कौन सी हवेली है उनकी, सतपाल मलिक जी की। ये देख लीजिए, कौन सी? वो जो सामने। तो दोस्तों देखते हैं, छोटी छोटी गलियां हैं और उनकी जो वो वाली हवेली है उनकी। दोस्तों देखते हैं, आज मैं उनके गांव में मौजूद हूं जो सतपाल गवर्नर जी थे, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पे उनका पुश्तैनी मकान है यानी हवेली, ठीक है। ये देख लीजिए, अब आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये देखते दोस्तों, ये गांव है हिसाउदा जो कि बागपत से जस्ट मिला हुआ है। यहाँ से बागपत की दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी पे स्थित है बागपत, ठीक है। उनका एक मकान दोस्तों दिल्ली में है, ठीक है। और यहीं पे वो पले बड़े, ठीक है। और आज आपको उनका घर दिखाएंगे, सतपाल मलिक जी का घर, ठीक है। और दोस्तों देखते हैं, हाँ यही वाली हवेली है दोस्तों। ये देखते दोस्तों, मैं 1.5 साल बाद यहाँ पे आया हूँ। जब मैं पहली बार आया था तो मैंने पहली बार जब देखी थी उनकी हवेली, इधर से मुड़ के जस्ट साइड में उनकी हवेली है। इस गांव में लगभग काफ़ी हवेलियां हैं हिसाउदा में। ये है सतपाल मलिक जी का गांव, ठीक है। ये वाली हवेली मैंने आपको दिखा दी थी। ये देख लीजिए, यहाँ पे एक अंकल जी मिले थे मुझे। देखते हैं अब दोस्तों, है फ़िलहाल वो, क्योंकि भाई 88 उनकी उम्र थी। कुछ जो हवेली की मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें वो लोग रहते थे, कुछ है भाइयों पुराने दौर के लोग चले गए, उसकी यादगार बची हुई है। ये देखते दोस्तों, यहीं पे सामने कोई हवेली है, ये देख लीजिए। ये वाली हवेली मैंने पहले आपको दिखाई थी, ठीक है। ये देख लीजिए, ये भी एक हवेली है। भैया सतपाल मलिक जी का घर कौन सा है? ये वाला है दोस्तों। आज मैं मौजूद हूँ हिसाउदा गांव में मौजूद हूँ। और हिसाउदा में एक हमारे सतपाल मलिक जी थे जो कि गवर्नर थे जम्मू कश्मीर से, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पे उनका पुश्तैनी घर है यानी पुश्तैनी मकान है, ठीक है। देख लीजिए, ये आज भी उन्हीं के नाम पे है। उनके यहाँ पे छोटे भाई रहते हैं और आज आपको उनसे मिलवाएंगे, ठीक है। उनकी जर्नी वही बताएंगे दोस्तों। ये देख लीजिए, ये देखो भाई, ये उनका मकान है जो कि हिसाउदा में मौजूद है, ठीक है। ये देख लीजिए। और ये देखते दोस्तों, ये इसका मेन एंट्री गेट है जी। चलते हैं हवेली के अंदर, जैसे हमने यहाँ से एंटर करी। ये देखते दोस्तों, ये देख लीजिए। और ये देख लीजिए, आ चुके हैं हम उन्हीं के घर पे पुश्तैनी। ये देखते दोस्तों, और उन्हीं का बचपन यहाँ पे बीता है दोस्तों, ठीक है। ये देखते दोस्तों, यहाँ पे उस ज़माने जैसे पुरानी हवेलियों में ये भाई डाट की लकड़ियों का लेंटर हुआ करता था, लकड़ियों का चला करता था उस ज़माने में।
तो ये उनका घर है हिसावदा में। दोस्तों आज जो मैं मौजूद हूँ गांव हिसावदा में मौजूद हूँ और ये पीछे जो आप मकान देख रहे हैं ये है हमारे सतपाल मलिक जी का मकान और सामने हमारे बब्बा जी हैं। बब्बा जी से कर लेते हैं बातचीत। बब्बा जी राम राम। राम राम एक बार किसान भाइयों ने राम राम कर दो जी। राम राम भाई, राम राम भाई। जी ये पीछे जो मकान है ये हमारे सतपाल मलिक जी का मकान है जी। हाँ जी, इनका हिस्सा है इसमें। तो जो जुकर बात करे जी वो कब तक रहे इस मकान में? वो जब तक ये पढ़े मेरठ तब तक रहे सब। अच्छा, जब तक पढ़ाई लिखाई पूरी रही जब तक यहीं रहे। भाई पहले सराय पढ़े, फिर ढिकोली पढ़े, इंटर किया ढिकोली से, जी जी फिर मेरठ, जी तब जी। तक रहे। एमएलए का इलेक्शन भी उन्होंने यहीं से लड़ा। अच्छा अच्छा। तो जुकर बात करा है तो वैसे जो है ना बचपन आपके साथ बीता उनका जी? काफ़ी टाइम बीता हुआ, पढ़ाई लिखाई खेल पढ़ाई कूद में? लिखाई भी वैसे काफ़ी टाइम बीता हुआ। जी जी। तो वैसे आप रिश्ते में क्या लगते हो जी उनके? वैसे परिवार के रिश्ते के हिसाब से जी जी तो चचा लगते हैं। जी जी। वैसे हमारी उम्र के, हम उम्र के थोड़े छोटे बड़े, 2-2.5 साल। अच्छा, 2-2.5 साल छोटे थे आप? हाँ हाँ। तो 2-2.5 साल छोटे थे ये हमारे अंकल जी। ठीक। और ये देखते भाइयों कितना सुंदर मकान है जी, उनकी पुरानी ज़माने की हवेली है। कितनी पुरानी होगी जी, जैसे बता सकते ये हो? 300 वर्ष से ज़्यादा पुरानी है, लगभग 350। अच्छा अच्छा। ये उसमें आपके अंग्रेज पीरियड और जी जी मुगल टाइम से है ये, बहुत लंबे, मतलब ये बहुत, जब ये गांव बचा सबसे पहले ये मकान बना था। अच्छा, सबसे पहले ये मकान बना था। हाँ। तो यानी काफ़ी पुराना मकान है। तो दोस्तों देखते हैं ये चौखटे पोखटे भी बड़ी मजबूत आज भी है ना बब्बा जी? 3-4 फीट चौड़ी दीवारें हैं, तो वो कहाँ गिरने वाली थी? वो तो लोग मरम्मत नहीं कराया किसी ने। जी, ना ये तो 100 साल 500 साल नहीं मरती अभी। जी। सतपाल मलिक जी कौन से सन में आए थे यहाँ, मतलब कब आए थे, कितने साल हो गए? सतपाल मलिक तो बचपन से यहीं थे, पैदा हुए यहीं रहे, इंटर तक रहे, फिर बीए किया, एमओ किया, पड़ोस में क्या नाम, मेरठ से पढ़े, ग्रेजुएशन को दुनिया भर के हो गए, फिर उसके वही रहे, अध्यक्ष वगैरह रहे मेरठ कॉलेज के 2 बार। तो वो लंबा टाइम तो गुजरा उनका काफ़ी यहाँ पर बचपना। जी जी। तो आप बता रहे थे आपने प्रोग्राम किया था यहाँ पे घर पे। हाँ जी। अभी कुछ मतलब साल पहले, तो तब आए थे वो? हाँ, तभी वो 2-3 साल हो गए तब आए थे, यहाँ बुलाए थे, भैया ऐसा अपने घर घूम जाओ। जी तो जी। तब बुलाया था, यहाँ आए थे। अच्छा, तो कैसा लगा मिल के जी? भाई एक बात बताओ, जो आदमी घर पर आएगा और अपने परिवार का, घर का बालक होगा, होनहार होगा, तो सबको अच्छा लगता है। जी जी। तो जैसे आप अपने घर पे आए थे जी वे, हाँ जी। तो उनका तो बचपन का घर है ये। हाँ तो उनकी कुछ यादें ताज़ा होगी कि भाई हाँ चलो भाई अपना घर भी देख लिया जाए। याद तो ताज़ा होती है, मेरे से उम्र का हिसाब जुड़वा रहे थे। अच्छा अच्छा, उम्र का। तो सब चीज़ जो है देखिए, आदमी पीछे को थोड़ा ढूंढता तो है। जी जी जी। तो दोस्तों वैसा जी लग गया था वैसे अपने घर पे? तबीयत लगी, खुश हुए यहाँ आकर। अच्छा, खुश हुए काफ़ी? हाँ। जी जी। तो दोस्तों देखते हैं, फिर कैब के भी गए थे, नहीं फिर आऊँगा, फिर कभी आऊँगा, टाइम लग नहीं, रहा है। वो दोबारा आने के लिए कहा था उन्होंने। ऐसा तो सराय दिन कहाँ बाहर गए थे, तो मैंने फ़ोन करा, जी जी कल लगे चाचा जैसा मौका लग गया, अगर मुझे मौका लगा आऊँगा जरूर 10 मिनट के लिए। जब अपने बीच में से कोई आदमी चला जाए जी जी तो दिली तकलीफ तो होती है, और जिसके साथ में बचपना गुजरा हो जी जी। उसको तो और एहसास और भी बुरा लगता है कि यार देखिए, मैं इतना 2-2.5 साल बड़ा, मैं ही मर जाता तो अच्छा था। तो मैंने वहाँ 1-2 आदमी के सामने कहा, मैं मर जाता कैसे, उसमें तो कैसी बात करते हो? देखिए, समय से पहले कोई काम नहीं होता। जी जी समय आता है तो वो ऊपर वाला तभी लेके चल देता है। आप ऐसी बात क्यों करते हो? जी तो भाई देखिए, जिसकी जैसे लिखी है कुदरत ने, जी जी मालिक ने, उसमें 1 मिनट कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। सब कोई कितना भी जोर लगा ले, इससे पैसे वाले जो ज़िंदगी भर नहीं मरते, जी पैसे वाले 200 साल 500 साल पैसा लगा के जिंदा रहते, लेकिन नहीं। जी जी। ठीक है। और उनका चले जाना जी आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख हुआ? वो ऐसी क्षति है जो कभी पूर्ति नहीं होगी इस गाँव में। जी जी। गाँव नहीं, पूरे इलाके में, पूरे ज़िले में और पूरे प्रदेश और ये देश में ये क्षति कभी पूरी नहीं होगी। स्पष्टवादी आदमी ऐसा कोई यहाँ हमारे पूरे गांव में नहीं। सागवान जो हमारी बिरादरी के हैं, जी जी जो यहाँ से सांसद हुए, जी जी सागवान वहाँ के अंतिम क्षण तक रहे, दाह संस्कार में थे वे। जी। अच्छा, हरिंदर आया, जी इनको अंतिम संस्कार माना था। देखिए एक बात बताऊँ, हम ये हमारे बालक, ये कल को मान लो डीएम हो गए, कलेक्टर हो गए, जी जी ये कलेक्टर हो गए, समाज से बड़े नहीं हो गए, रहेंगे तो हमारे। जी जी। ये तो है। ये समाज से बड़े नहीं हो सकते। समाज सबसे बड़ी चीज़ है, उनको बुराई भलाई या पार्टी नहीं देखनी थी किसी को, बिरादरी के सब लोगों को आना था। जी आना था जी। तो दोस्तों देखते हैं। अच्छा, जैसा जिक्र बात करें, जब हॉस्पिटल में उनकी तबीयत भी मतलब ख़राब चल रही थी, तो आपकी भेंट हुई उनसे
हॉस्पिटल के अंदर? मैं जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही थी तो मैंने फ़ोन करके अपने लड़के को भेजा, मैं देख भाई मेरी तो तबीयत ठीक नहीं, मेरा है बुढ़ापा, जी, मेरे पर रास्ता नहीं चल मिलता ढंग से, तो मेरा बुढ़ापा भाई तू चले जाइए। मैंने लड़के को भेज दिया बड़े वाले को। जी जी तो बड़े वाले को वहाँ पर रोका बाहर जगह, तो फिर उन्होंने पूछा कौन है, किसका लड़का ना उनका, तो सतपाल ने अंदर से कहा उसे अंदर आने दो भाई। तो अंदर गया, सतपाल से राम राम करके उसने जो है पैर वैर छुए। तो इसके बाद जो कह लगा भाई मेरे नाम से तू एक काम कर दी लाला न, बताओ एक नहीं दो काम कर दें, बताओ तो सही न, मेरे नाम से जो जड़ा दिया थान पे बाबा के वहाँ। जी जी तो वो अंधेरा आया सवेरी नहा धो करके अगले दिन, कहला ऐसा बहका मत दिए, धोखा मत दिए। सतपाल बोले नो नहीं तुम कैसी बात कर रहे हो, धोखा नहीं देना, बहका डाल। जी जी क्या तो मुझे उस पर दिखाइए व्हाट्सएप पे जो होता है ये, जी जी न मुझे दिखाइए जी। कहाँ जो जड़ाई। तो वो उसने दिखाया उसको, तो यहाँ सवेरी आया, मैं इतनी सवेरी कैसे आ गया जी जी। कि भैया ने ये कहा था जो जड़ा मर, चलो ठीक कोई बात नहीं भैया। अच्छा, उनके यहाँ देवी देवता है, उन पर जोत जलाने के लिए कहा था। तो दोस्तों देखते हैं भाई, ऐसे थे हमारे सतपाल मलिक जी, और बब्बा जी से मिलके भाइयों बहुत अच्छा लगा। बेटा क्या नाम है आपका? विराट मलिक। तो बेटा जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में रहते थे सतपाल मलिक जी? हाँ जी। अच्छा, ये देखते दोस्तों, और ये उनका कमरा हुआ करता था ना यहाँ पे। ये देख लीजिए भाइयों, पुराने जमाने की हवेली है। ठीक है, बड़े को क्या बनोगे? डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर। और आप? हेलो तो कर लो। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 5th। और आप भाई? 9th। चाहिए देखते दोनों भाई भाई हो हैं। हाँ जी। ये देख लो भाइयों, और ये थी इनकी हवेली। आप बता रहे कि ऊपर खेलते थे आप उनके साथ? यही खेल ले ऊपर। हाँ अच्छा, पतंग उड़ाए हमने। अच्छा ऊपर पतंग उड़ाते थे उनके साथ। उड़ाते हैं, हाँ, खूब अच्छा, पतंग उड़ाए। ये देखते भाइयों, ये घर था हमारे सतपाल मलिक जी का, जो कि आज हमने आपको दिखाया। और भाइयों बहुत अच्छी वीडियो दिखाते रहेंगे, इस वीडियो को शेयर करना। किसान भाइयों देखते हैं, आज मैं जो मौजूद हूँ सतपाल मलिक जी के घर पे मौजूद हूँ, और यहाँ पे एक अंकल जी मिले। अंकल जी राम राम जी। राम एक बार किसान भाइयों ने राम राम कर दो जी। राम राम भी राम 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 राम। ये जो फोटो देख रहा हूँ, ये कहाँ के वक्त यहीं का फोटो है? घर का कहाँ का जी? ये फोटो भाई भी उनका प्रोग्राम मैंने यहाँ कराया था। जी जी वे यहाँ परिवार के इधर के लोग कहने से नहीं आए थे, जी जी जब इन लोगों ने मेरे से कहलवाया था जी कि जी ये भाई ऐसा आप कह दो आपके कहने से आ जाएंगे। जी जी लेकिन मैं बुला तो लूँगा, लेकिन प्रोग्राम मैं कराऊंगा अपने घर पे ही, जी जी और पूरे गांव को जो है चाय पानी नाश्ता मैं अकेले कराऊंगा, मैं किसी को साझेदार नहीं करूँगा। जी जी अंकल जी। भाई जो है वो ऐसा वैसा मेरे कहने से ठीक आ जाए। तो मैंने फ़ोन किया, ये सब लोग बैठे हुए थे बाहर जी जी कि भाई सतपाल ना चाहते क्या बात है। जी जी मैं कहा है कि मैं तो दिल्ली हूँ, वैसे आऊँगा कल परसों में इधर, जैसा उधर प्रोग्राम उधर थे जी जी मंदिर बाबा जी। पे। कल ऐसा जब अब आप इधर आएंगे तो घर होकर के जाना, जी जी ऐसा नहीं चुपचाप उधर से उधर भाग चले जाओ, भाग जी, जी। दौड़ लगा दो। तो नहीं अच्छा कैसी बात करते, मैं भले ही 10 मिनट का टाइम दूँ जी, या जी। थोड़ा टाइम नहीं चाहिए, मैं आऊँगा जरूर आपसे मिलने के लिए। तो उस समय पर ये यहाँ पर मिलने के लिए आए, और 10 मिनट के बजाय काफ़ी देर रुके, अच्छा, समय बिता काफ़ी के देर गए तक थे। रुके, और उनके साथ में जो है और सभी लोग जो है जी जी उनके साथ में फोर्स सबके लिए चाय नाश्ता, जो जैसा मैं था सक्षम, जी जी मैं उसके हिसाब से जो है 300 से 400 आदमी को चाय पानी के अंदर मैंने यहाँ पर सबका किया, सबकी इज्जत से रखा, और बड़े जी। खुश होकर के यहाँ से गए। मैंने कभी सतपाल के दिमाग पर जो कभी गुस्सा उसके चेहरे पर मैंने नहीं देखा। मैं लंबे टाइम तक उसके नज़दीक रहा बहुत, और बचपन से ही उसकी आदत का मुझे मालूम था, वो कभी नाराज़ जल्दी नहीं नाराज़ होते थे। वे बड़ा हंसमुख मिजाज और बड़े ही अलग ही दिमाग के आदमी थे। वो जब पढ़ते थे तो मास्टर लोग कहते थे कि ये ऐसा नहीं ऐसा हुआ, मास्टर लोग जब उसे कहते ऐसा, तो वो कहता आप बताइए, तो वो उल्टा पढ़ करके उनको इस बात के लिए मजबूर कर देता था कि आप गलत बता रहे हो, मैं जो बता रहा हूँ वो सही बता रहा जी। हूँ, आपको कहला अच्छा भाई सतपाल हम मान गए यार, छोड़ पीछा छोड़ भरा जो है, तो वो पीछा छुड़ाने लगते। जितने ड्रामे वगैरह होते थे या प्रोग्राम वगैरह होते थे, सब में चढ़ बढ़ करके जो वो भाग लिया करते थे। कभी भी उस आदमी ने कभी मुँह नहीं सकोड़ा। अब वो बहुत ही जौली नेचर के थे। एक बार बड़ी नहर में बहुत ज़्यादा पानी आया करता हमारे जब छोटे छोटे, जब हल्के 8वीं में पढ़े थे सब, जी जी तो कल अच्छे तब भी नहाओ, माना मैं नहाने का पानी कुछ वैसा आ रहा, जी जी पानी उस जमाने में अच्छा था साफ। जी। तो बड़ी जौली नेचर का आदमी था, तो शांत बचपन स्वभाव। से ही जौली नेचर का। अब मैं क्या बताऊं, उसका बहुत लंबा और काफ़ी समय मेरे साथ गुजरा, खेल कूद से लगा करके सभी तरह की जो है, जब पढ़ाई लिखाई भी आपके पढ़ाई साथ? लिखाई में वो जो है बचपन से ही तेज थे। अच्छा, बचपन। उनको बचपन ही से ही उन्होंने
कभी वो नहीं किया। और अगर उनके दिमाग में ये बात आ गई ये आदमी गलत कह रहा, तो वो कहे बगैर मानते नहीं थे, जी जी फौरन जवाब देते ना ये ऐसा नहीं ऐसा भी है। जी जी तो ये तो 8वीं क्लास तक का उनका ये मामला रहा। ढिकोली पढ़े, सब जगह पढ़े, वहाँ मेरठ कॉलेज पढ़े। मेरठ कॉलेज में प्रेसिडेंट 2 बार रहे। अच्छा, ये पोर्शन आपका ये था? तो हमारा, ये इस वाले पोर्शन में आप रहते थे? ये जो है ये मेरे विजेंद्र सिंह मलिक की जो है, जी जी इसमें मैं रहता हूँ, ये पोर्शन मेरा है। और वो सामने वाला सतपाल का पोर्शन है, सामने वाला। जी। बाबा जी, कोई ऐसा वाकया जो आपके साथ गुजारा हो, कोई ऐसा वाकया जो आप हाँ, आज भी वाकया ऐसा हुआ, उनको जो वो MP बने, जी जी वो अलीगढ़ से खड़े हुए थे। अलीगढ़ में मेरी बहन भी आई है। जी जी तो वो स्वराज सिंह मलिक नहीं, स्वराज सिंह जी, चौधरी स्वराज सिंह, जी जी उनके पास में वो ट्रैक्टर की एजेंसी थी। जी बाबा जी। स्वराज ट्रैक्टर की एजेंसी थी, और एजेंसी थी हीरो होंडा की एजेंसी थी। जी। बराबर पैसे वाला, बहुत मजबूत, बड़ा होनहार, बहुत तेज किस्म के थे हमारे बहनोई जो। जी तो जी स्वराज सिंह ने उनको वहाँ से खड़ा किया था, अपने यहाँ से। जी कहने लगे सतपाल तुम यहाँ से खड़े हो मेरे पास। तो सतपाल बोला भैया मोहम्मदन इलाका, तो क्या बात कर रहे हो तो? अरे तुझे जीतने से मतलब है, बेकार की बात क्यों करता है? जब मैं तुझे यहाँ से खड़ा कर रहा हूँ तो जी। यहाँ से खड़ा हो। तो वहाँ से खड़े हुए अलीगढ़ से, और जी। अलीगढ़ से भारी मतों से उन्होंने जिताया। अच्छा, भारी मतों से भारी जीत मतों हासिल। से, थोड़े नहीं, भारी मतों से जिताया। जी, और मेरे पूरे परिवार के, यहाँ के लोग भी वहाँ इतने ही, वो इलेक्शन चला सब वही ज़्यादातर रहे। जी जी मैं तो उस टाइम बरेली था, उस टाइम जो लग गया सर्वे, मैं भी वहाँ पर आया उनके पास में, 2-3 चक्कर राउंड चक्कर लगाए, लेकिन बच्चे हमारे बराबर मदद में वहाँ मौजूद रहे। जी जी कोई भी ऐसी दिक्कत पैदा नहीं होने दी जिससे वो पूरे परिवार ने जो पूरी ताकत से उसको वहाँ से बहुत भारी मतों से जिता कर दिया है। अच्छा अच्छा हमें तो इतना पता है, ऐसा हुआ भाई साहब गुजर गए स्वराज सिंह, उसकी 13 में भी मैंने फ़ोन करा, भाई स्वराज सिंह गुजर गए हमारे बहन हुई, कहाँ है? नो दिल्ली हूँ मैं, कि कब कैसे ऐसे ऐसे गुजर गए भाई, कल मैं आऊँगा। 13 में कब की, न परसों कि मैं आ लूँगा, सभी आ लूँगा। तो वो 13 में वाले दिन जो है वे वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पर जो है इतना आदमी हजूम इकट्ठा था कि वो नीचे बैठा करके, नीचे बहुत लंबे फर्श डलवा दिए थे बैठने के लिए, जी बाबा जी। लंबी लंबी लाइन जो है, जो तो बैठ कर सबने खाना खाया। बैठ करके खाना खाया तो सतपाल मेरे साथ बगल से कंधा मिला करके बैठ हुआ था। मेरे से कहे चाचा इधर पीछे, इधर क्या आवाज़ थी? मैंने ज़रा उधर को देखा, उसने 3-4 लड्डू, अपने वाले लड्डू मेरी पत्तल पर रख दिए। मेरी पत्तल, अरे भाई ये क्या करती है सतपाल, हद हो गई। तुम झेल जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ रहा। अब मेरे बस की ना झेल, अरे भाई मेरे पास तो पहले रखे थे। जी, जी। नतीजा फिर मैंने 1-2 दूध पड़ोसी को दिए, फिर जो फिर 4 के बजे 6 लड्डू मुझे खाने पड़े उस टाइम जो। तो ऐसे छोटे मोटे काम तो करता रहता था, वो मानते नहीं थे। जी। अच्छा, उनके दिल्ली आवास पे भी गए थे आप? दिल्ली वाले घर पे? आवास पे एक बार नहीं, मैं कई बार गया। एक बार नहीं गया, मैं कई बार गया दिल्ली आवास पे। वो बड़ी इज्जत से पकड़ते थे, चाय पानी नाश्ता कराते थे, जी, और जी। कहते चाचा रुको आज, अच्छा रुको। अच्छा माँ देखो भैया मेरी दिल्ली में तबीयत नहीं लगती, सतपाल रुकने की तो कोई बात नहीं, जी कि पता नहीं कैसी बात तबीयत के आदमी। माँ ना भाई, मुझे ये भीड़ भड़का सब पता नहीं क्यों पहले से ही पसंद सा नहीं, तो रुकूँगा नहीं। वो बात अलग है, 3-4 घंटे रह जाए वो बजे। तो मैंने खाना खाया, उनकी घरवाली थी इकबाल कौर, तो वो कह लगी चाचा जी खाना खा कर तब जान दूँ, तुम जाने के चक्कर में मुझे समझ गई मैं तुम्हारी हालत का मुझे पता मत कि ऐसा खाना खाकर तब जाओगे। नहीं मानी सर सतपाल ने, मैंने और जो है क्या एक को था वो मुझे ध्यान नहीं रहा कौन था साथ में बड़ा, तो खाना साथ में खाया। तो ऐसी बात नहीं है, वो तो बिल्कुल निश्चल नहीं, बहुत ही समप्रवर्ती का आदमी था। मैंने उसके चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं देखा, इतनी लंबे टाइम तक मेरे साथ रहा, उसका आखिर तक। जी और मैंने अपने बच्चों को जो है, जिस टाइम उसको वो अस्पताल में पड़े हुए थे जी जी और किसी आदमी को अंदर नहीं घुसने दे रहे थे वहाँ, जी जी तो मैंने अपने बड़े लड़के को कहा माँ बेटा, तब मेरा उसका बहुत ज़्यादा वो रहा, तो ऐसा है जब तक सतपाल अस्पताल में तुम रहोगे, तुम जाओगे वहाँ, जी, जी। पापा वहाँ को बढ़ने निभा रहे, तुझे कौन रोक देगा? तो कहना मैं उनका लड़का हूँ, विजेंद्र सिंह मलिक का, उनको मलिक साहब का लड़का हूँ, हवेली से हूँ, तुझे कोई नहीं रोके। तो सतपाल ने
जैसे ही बाहर से रोकना शुरू करा पुलिस के 2-4 आदमी ऐसे खड़े, तो उन्हें एकदम से कहने लगे कि सतपाल को अंदर आवाज़ सुनी, कौन है? कहने लगे कि वो है क्या नाम विजेंद्र सिंह मलिक के लड़के। जी कल अरे ठीक 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 ठीक, तबीयत खराब थी फिर भी तो उनको रोकिए मत, और जब वो आए उसकी पहचान कर लीजिए, वो उनका लड़का है, वो बहुत भले इंसान है उनका लड़का, तो उसको आने दो। अंदर गया, अंदर जाने के बाद में सतपाल सिंह बोले उससे, भैया एक काम कर देना भाई, ऐसा विवेक है लड़के का नाम हमारे, विवेक एक काम कर दिए ना, बताओ एक नहीं 2 काम कर दूँगा। जी जी कैसी बात कहते हो कि मेरे नाम से जोत जो जड़ती है, वो हमारे बाबा जो यहाँ थान जो है हमारा, इसमें जो जड़ाते हैं हर त्योहार पे हम लोग, जी कि मेरे नाम से जो है जो जड़ा देना, और धोखा मत देना भाई, उससे बोले। अच्छा न तब कैसी बात कह करते हो न, मुझे तो व्हाट्सएप जो होता है जैसे ये आप ले रहे हो, जी जी तो कह लो उस पर जो जड़ाते हुए जड़ते मुझे दिखाना है वो। कल ठीक है, तो ये वो अंधेरे सवेरे आया, अंधेरे आया सवेरे, मैं कहले अरे अंधेरे, मैं डर गया कोई झगड़ा तो नहीं हो गया लड़कों ने, या कोई बात तो नहीं पैदा होगी। जी मैं भाई क्या बात है, इतने सवेरे कैसे आ गए ये? जी जी मैंने अपनी वाइफ से बच्चे से, मैं ये लड़का जो है आज हमारा कैसा है इतने सवेरे, शाम से उठा नहीं, मैं अभी उठा हूँ, सवेरे उठता हूँ मैं, तो अरे न कोई खास बात नहीं, सतपाल ने जो जड़ाने के लिए कहा था, जो जड़ा करके आया, ये नहा करके आया था वहाँ से गाजियाबाद से दिल्ली, नहा करके आए और जो जड़ा करके तब यहाँ आया। अच्छा अरे मैं ठीक है। आखिरी बार जो तो उसने मेरे बेटे ने उसके हाथ जड़ाई उसके कहने पर, और उसको दिखा दिया, न भैया तू इस बात को मत ना बहम कर, ये देख ले तेरा, तो वो फोटो उसने फ़ौरन जो अपने उसमें डाले, जो जड़ाते हुए तुम्हारे आखिर में शुरू से, अब वो एक बार नहीं, गुजरने में कंधा उसमें दे, मतलब सब जगह उसके साथ में, सब जगह साथ में मेरा पूरा परिवार, मैं अकेला नहीं, मेरे भतीजे हैं जी जो वैल्यू क्वालिफाइड है, जी जी और सब के सब, कोई ऐसा नहीं बचा जो सतपाल के अंतिम संस्कार में नहीं था। मेरी वजह से जो है कि मेरा लगाव था उससे, तो हमारी वजह से जो कह रहे हमारे था का लगाव है, और सतपाल उनको मानते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम से बड़ी मोह करते थे। तो हम हमारा पूरा परिवार आज भी गया। अच्छा। मेरे बस की तो बात है नहीं। जी जी मैं तो अब 80 साल से ऊपर पहुँच सकता हूँ, 2.5 साल बड़ा मैं, 2.5 साल बड़े थे आप। हाँ मैं उससे 2.5 साल बड़ा रही थी। तो माम भाई देखो, मैं तो अंतिम संस्कार में गया, सुबह गया था, सबसे पहले गया था, उस टाइम कम आदमी थे जब मैं गाड़ी लेकर पहुँच गए थे हम। जी जी तो और रात के 8 साढ़े 8 बजे करीब वापस आया मैं, 8:30 बजे वापस आए। तो भाई अगले दिन मेरे पे नहीं उठा गया, दिल्ली में बार बार गाड़ी रोक कर बार वो जहाँ पर दाह संस्कार हम करने गए थे 3.5 घंटे में पहुँचे, इतनी भीड़ थी, लाखों आदमी दूसरी स्टेट का, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दूसरी स्टेट का आदमी बहुत था, लाखों आदमी था। और सरदार जो है वहाँ पर आखिर तक रहे, पंजाब के कहाँ के भैया। जी जी अब मैं ज़्यादा और क्या कहूँ भाई, जो होना था वो हो गया, लेकिन एक हीरा था वो चला गया, हीरा चला गया जी। इस गांव का नाम रोशन कर गया जी, हमारे ज़िले का नाम रोशन कर गया, यूपी का नहीं पूरे देश में नाम रोशन कर गया। सतपाल का नाम आज सब जगह, वो हमेशा अमर रहेगा, वो कभी नहीं, कभी वो हमेशा अमर रहेगा। जी तो आप अंतिम क्षण में भी उनके साथ ही रहे थे? अंतिम समय में मैं उनके साथ रहा, जब तक उनका दाह संस्कार, उनकी घरवाली साथ में थी, उनका बेटा साथ में था कबीर जी। कबीर को हमने तसल्ली दी, बेटा रोनो, देखिए हम हमेशा नहीं रहे, कल को मैं मरूँ जी, समय तो हमेशा कोई नहीं रहेगा, हमेशा कोई नहीं रहेगा, ये तो चलती है, इस जी सृष्टि चलती रहेगी, अमरतत्व का कोई वरदान ही लेके आया जिस सृष्टि में, परिवर्तन संसार का नियम है, ये चलता रहेगा भैया जी। तो भाई ये है। अब मैं क्या कहूँ, ज़्यादा दिली दुख तो हमको है, आत्मिक दुख है, लेकिन वो जो अंदर का जो दुख है वो कैसे, वो तो रहेगा हमेशा जी। वो देखो इनके साथ समय बिताया, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो इंसान चला जाता है उसको ही पता होती है जी उसकी कीमत क्या है जी। आपने तो उनके साथ कभी पूरी नहीं हो सकती जी, कभी नहीं हो सकती, उनकी कमी कोई पूरी भी नहीं कर पाएगा। और आज भी मैं कह रहा हूँ, कोई गंगा जल मेरे हाथ पर रखकर मैं उस आदमी पे इतना भरोसा करता हूँ कि वो बेईमान नहीं, पक्का ईमानदार था, पक्के ईमानदार थे जी। उनकी कई हुई बातें भी सच होती थी सारी। और आप बता रहे जैसे अपने अंतिम छोर में ये कहा कि भाई हमारे बाबा के वहाँ पे दीवा जला देना,
वो ये कह के मतलब गए हैं अंतिम दौर में अपने। तो भैया अब भाई मैं ज़्यादा और क्या बताऊँ, घटनाएं हैं दुनिया भर की हुई हैं। जी जी। तो वैसे आपके इसी बैठक में आपके साथ वक्त बिताया था, यहीं पे खाना खाया था? यहाँ पर ऐसा वे यहाँ बैठे कम से कम भी अच्छा। आध घंटा 20 मिनट बैठे आते हैं। ना? जब मैंने बुलाया था उनको, जी जी जी। तो यहाँ पर बैठे बहुत देर बैठे, और उसी टाइम ये फोटो बालकों ने खींच लिए थे। अच्छा, यह फोटो आपका बालकों ने खींचा था? हाँ बालकों मैंने कहा हमारा बुढ़ापे में तो सतपाल बोला अरे क्या तार बुढ़ापे में था, ये बता बुढ़ापे का फोटो तो यार ठीक रहे। जी जी। तो सर वो मजाक की आती है दुनिया भर के, फिर उम्र का हिसाब जोड़ने लगे, ये बताओ थारी कितनी उम्र है। तो भाई वो तो सब तरह की बात कर लेते थे। अच्छा, जब इस वाले घर पे आते थे वो अपने वाले घर पे, हाँ। तो अपने जो पोर्शन देखते थे तो उनकी बचपन की यादें जो होती ताज़ा हो जाती होगी। बचपन की याद क्या सब, हम ऊपर जो कबूतर उड़ाया करते थे। अच्छा अच्छा, इसी घर में खेले पड़े? हाँ यहाँ पर वो सतपाल ने ऊपर जो कबूतर पढ़ रखे थे, यहाँ अच्छा। जब पढ़े थे 7वीं 8वीं, ऊपर कबूतर जो है हम लोग उड़ाया करते थे सब। जी जी। कबूतर पढ़े हम लोग ने जो तो मतलब आपके साथ ही पढ़ाई लिखाई पूरी की, आपके साथ ही खेले कूदे? टाइम बिकता, खेला कूदा खूब तकड़े होकर के। जी जी। खूब जो है ये समझो, एक बार उसने मेरे से कुश्ती करवा दी। चाचा जी आज तो भाई ताकत देख, माँ भाई क्या बात बोल। वो जितेंद्र था जो प्रधान यहाँ का रहा, जो सबसे बड़ा जी जी जी। इस गांव का 2 बार 3 बार प्रधान रहा, 2 बार। तो वो उससे बड़ा डरा करे थे। जी तो जी। इसे सतपाल ने मुझे जो है सहारा दे दिया जी कि जी। आज इसे देख लो, और अगर तब मैं दबाए गए तो हम लिपटते। फिर इसने जैसी आँख मारी, मैं एकदम से अच्छा आ जाता, हाथ धीरे धीरे कुश्ती लड़ लो। मैंने 2 बार एकदम ऊपर उठाया और नीचे मेरा पलट करके, और जितेंद्र चारों को निश्चित मैं सब नादिली पीट दी। एक थोड़ी दिन कितनी घटनाएं हुई सब, जी, जी। छोटी मोटी जब चलते पड़ते थे। वे पुरानी यादें याद आती होगी तो बड़ा दिल दुखता होगा, एक शख्स आपके बीच से चला गया। लंबे टाइम तक साथ रहा, बचपन से साथ रहा, तो सब जगह जो आदमी साथ में रहा जी जी। तो आदमी कैसे भूल जाएगा? नहीं भूला जा सकता जी। नहीं भूला जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे उनकी यादगार इन्होंने सजो के रखी हुई है, ठीक है, देख लीजिए। तो आपके जैसे लगते थे बिल्कुल देखने में जी, पर्सनैलिटी थोड़ी थोड़ी आपकी जैसी है जी। नहीं बहुत से तो ये कहते थे भाई भाई तो नहीं। हाँ, भाई भाई जैसे लग रहे बिल्कुल। दूसरे सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा खून का रिश्ता है, खून का मामला। एक देखिए हमारी जो बात है वो चरखी दादी भी आई थे। अच्छा अच्छा। चरखी दादी उनकी जो हमारा बाबा जो हमारी जो दादी थी, जी, भाई जी। मेरी जो सगी दादी थी उसकी सगी पोती थी उसकी माँ अच्छा अच्छा। जगनी। तो वो हमको भाई बीरा खाया करते भाई कहते हरियाणी भाषा में। जी जी। तो भाई वो बहुत ही अच्छी और बहुत समझदार थी, वो क्या नाम इनकी माँ जो बेहद समझ। सतपाल जो भी बना जिंदगी में, जो भी हुआ जी वो सब कुर्बानी है उसकी माँ की है। जी जी। उसकी माँ ने जो मेहनत की, कुर्बानी की, पढ़ाया लिखाया, उसे समझाया, तो वो काम आया। सतपाल ने आखिरी शब्द भी यही कहा आखिर में, अब मैं आज जो भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। अच्छा अच्छा। 35 साल की उम्र में हमारे जो है क्या नाम इसकी माँ विधवा हो गई थी। 35 साल की क्या उम्र थी, 38 साल की। इसके पिताजी बाहर इलाहाबाद साइड में नौकरी करते उस टाइम पे कहीं बाहर, तो कम उम्र में विधवा हो गई थी। उसने सतपाल को पढ़ाया जी, बहुत बड़ी बात बैठती है जी। तो यहीं पे उनकी माता भी यहीं पे रहती उसकी थी? माता जी जो बुढ़ापे तक आखिरी इस मरने से थोड़े दिन पहले ही लेकर गया था वो। जी जी। गुजरने से साल 6 महीने पहले ही जब ज़्यादा कमज़ोर हो गई तब यहाँ से ले गया दिल्ली अपने पास में। फिर उनका वहीं पर वो जो है वहीं पर स्वर्गवास हुआ, और वहीं पर फिर अंत्येष्टि वहीं पर कर दी गई थी, वहीं पर जो है। वैसे ज़्यादा समय इसी वाले घर में बिताया था उनकी माता ने, है ना? इसी वाले घर में बिताया था समय उनकी माता जी ने। उनकी माँ का समय ही बीता जी जी। ज़्यादा। तो दोस्तों देखते हैं भाई, इंसान चला जाता है वो अंकल जी, अच्छे इंसान चले जाते हैं, उनकी यादगार कभी भुलाई नहीं जा सकती। जब नींद भी आती है तो दिमाग को घूमती है हमारे जी जी। कि कैसा इंसान था, कैसा एकदम चला गया। ये तो मेरे से छोटा था 2.5 साल जो है, और मैं तो उम्मीद ये कर रहा था मैं पहले जाऊंगा, तो वो मेरे से पहले ही चला गया। जी जी। सपने में दिखेगा दीवार? हाँ सपने बताया नहीं, सपने मेरे सर सतपाल ठीक है मैं ठीक हूँ। मैं ठीक क्या है भाई, तो भाई अब क्या है, जब आदमी के दिमाग में बैठ जाती है तो सपने में भी दिखाई दे आदमी। जी जी। कुछ कह रहे थे सपने में, जैसे है तुम्हारे जी। आपके सपने में आके कुछ कह रहे थे सतपाल जी? नहीं, मेरे से तो राज्य खुशी बोल रहे और फिर चला गया छोड़कर, चुपचाप पता नहीं किधर को निकल गया, मुझे ये पता ही नहीं चला फिर। जी, थोड़े से दिखाई दिया आपको? नहीं, मैं उठ के बैठ गया एकदम से जो है, अभी कल की बात। अच्छा, कल दिखे थे आपको सपने में? तो दोस्तों अंकल जी को सपने में भी दिखाई दिए, क्योंकि दोस्तों इनके साथ ही सबसे ज़्यादा उन्होंने समय बिताया। प्रेजेंट टाइम में उनके मकान में यही रहते हैं, ठीक है। देख लीजिए, ये वाला पोर्शन आपका था और सतपाल जी का पोर्शन वो वाला था जी, है ना?
जी। तो यहाँ जब भी आते थे आपके यहाँ पे रुक के खाना खा के जाते थे? नहीं, खाना तो वो अक्सर जो है ना, एक वीरेंद्र हमारे ताऊ का लड़का पीछे जो है, पीछे जी, बहुत जी। बड़ी हवेली, जी तो वो उनसे बहुत लगाव था वीरेंद्र से। वीरेंद्र तेजपाल सिंह के लड़के, जी। जिनके 500 बीघे जमीन थी, बहुत वो था ठीक था। अब तो यहाँ से दे के सब गुड़गांव चले गए हुए, ले उनके पास भी उनसे बहुत लगाव था, वीरेंद्र से भी। जी जी। और तो दोनों आदमी, वीरेंद्र और विजेंद्र, मेरा नाम विजेंद्र, हम लोगों से लगाव था उस आदमी। अच्छा, बहुत लगाव रखते थे। हाँ। तो और वे वो रो पड़े जिस टाइम उसका अंतिम संस्कार उसके लिए जो है पूछा गया, जी। तो वीरेंद्र तो जो हमारा परिवार का ही है, जिनके इतना भी छोटी जमीन है, वो तो रोने लगे था। अच्छा। बात कर, जब आपकी तरह से जैसे इंटरव्यू ले रहा था कोई जी, आदमी, जी। पता नहीं, तो वो आंसू रोने लगे। तो मेरी बराबर खड़े थे, मैंने उसको जो तसल्ली दी, अरे भाई एक बात, तो चलना तो तुझे, हमें भी भाई क्या करे जा, जी, जी। ये तो प्राकृतिक है, ये तो सृष्टि का नियम है। सृष्टि देखो का जी, नियम है। आज वो चले गए छोड़ के, कभी कल हम जी देखिए राम कृष्ण पांडे सब आए जी और चले गए। जी। लेकिन अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही होता है जी। अच्छा, वो उसकी यादें हमेशा दुनिया में अमर रह जाती है जी। अमर, जो उन्होंने कमाया शायद ही कोई कमा पाए। चलो उसने इज्जत कमाई, जी पैसा नहीं कमाया। जी जी। अच्छा, आप ये बता रहे जैसे उनके आवाज़ पे कोई भी चला जाता था, चाहे वो गरीब परिवार का हो, तो सबका सम्मान होता था, कोड़ी भर के मिलता था, सबसे मिलते थे जी। सबसे, कोई भेदभाव जी। नहीं। चाहे गांव का किसी बिरादरी का चला गया, जी। 36 कौम, किसी कौम का, वो सबसे मिलते थे। उनकी समस्याएं वे सुनते थे सबको सबकी। पानी पिलवा, चाय पिलवाना, ये इनका पहला फार्मूला था। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है जी, आपके गांव का नाम रोशन करके गए हैं जी, बहुत बड़ी बात है भाई जी। गांव का नाम रोशन है भाई, हिसाब दे गांव के रहने वाले थे, जी, और ये हमेशा नाम रहेगा, यहाँ का राज्यपाल था। जी, ये तो रहेगा जी। अब तो एक राज्यपाल थे यहाँ के, ये अब तो था, जी उसमें चले गए, पास्ट में गए। नहीं, वो तो देखो जी, समय समय की बात है, वो तो समय। कल आपको भी जाना है, हमें भी जाना है, कोई सबको- रहेगा नहीं। सबको चलना सा। जी जी। तो दोस्तों देखते हैं, ये आपको इनका फ़ोटो दिखाते हैं। ये इनके यहाँ पे आए थे जब, ये यहीं का, शायद मुझे यहीं का लग रहा है फ़ोटो। ये हमारे सतपाल जी हैं, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे बैठे हैं, ये बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, ये देख लीजिए। ये क्या बात कर रहे थे, आपसे कुछ कह रहे थे क्या, मतलब बात कर? मुझे तो बहुत से आदमी कहते थे दोनों चेहरा एक साथ आ रहा। अच्छा। अच्छा भाई भाई तो नहीं, ये धोखे में बाहर कह देते जो जी नहीं जी जानते थे। जी जी जी। तो दोस्तों देखते हैं, बिल्कुल एक सा चेहरा है। और ये वाला आपका रूम है जी, हैं? ये वाला आपका रूम है। हाँ। तो दोस्तों देखते हैं, ये देख लीजिए, ये वाला है जी, और ये हवेली है ना, ये पुरानी है जी, ठीक है। ये तो जी लगभग कितनी पुरानी होगी बाबा जी? गिर गई थी, इसकी छत सब गिर गई थी, लोहे के गाटर डलवाए थे। जी जब मैं यहाँ आया, यहाँ बिल्कुल खत्म हो रहा था मामला। तो ये आपने अपना पोर्शन सही करवाया? कराया ये। जी जी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे बब्बा जी रहते हैं, ये देख लीजिए। तो ये देखते दोस्तों, वो कहते हैं दोस्तों, इंसान चला जाता है लेकिन उसकी यादगार, उसकी यादें कभी भुलाई नहीं जा सकती, और सतपाल जी हमारे बीच में हमेशा जिंदा रहेंगे। ये देखते दोस्तों, हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं सतपाल जी को, ठीक है। देख लीजिए, बहुत नाम कमाया दोस्तों, ठीक है, इन्होंने। और अंकल जी ने बताया कि जो इनके नक्शे कदम पे चलेगा जी, वो सफल हो जाएगा ज़िंदगी में। अगर इनके नक्शे कदम पे जो चलेगा, वो उसको सफलता मिल जाएगी हमेशा जी जी सफलता में उनकी एक ही बात थी, जी जी वो बार बार एक ही बात को कहा करते थे कि लड़कियों को पढ़ाइए, जी जी बच्चों को पढ़ाइए, लड़कियों को पढ़ाइए। लड़कियां पढ़ लिख कर की जो है ये नाम रोशन करेंगे अपने घर का, अपने माँ बाप का, और जहां हम भेजेंगे शादी करके पढ़ी लिखी बेटी को, और अगले परिवार तक को संभालेंगे, कई परिवारों को संभालेंगे। तो वो बार बार ये कहा करते थे कि लड़कियों को पढ़ाओ। अरे ज़मीनें कुछ नहीं रहेगी, थोड़ी थोड़ी ज़मीनें रहेगी हम लोगों को, अगर नहीं पढ़ाओगे बच्चों को तो क्या होगा। ये तो है जी। तो दोस्तों देखते हैं, ये देख लीजिए, ये आज हमने आपको दिखाया। एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार बताया करते थे। जी जी। तो पढ़ाई को तरफ ज़्यादा सपोर्ट था उनका। जी जी। तो दोस्तों देखते हैं, बब्बा जी मिला, बहुत अच्छा लगा। बब्बा जी कौन सा पोर्शन बता रहे हैं आप, बताना कौन सा था उनका? वो सतपाल को वो सामने वाला। ये वाला पोर्शन है सतपाल जी का, इसी वाले पोर्शन में रहते थे, ठीक है। बेटा आपका क्या नाम है? आप बड़े को क्या बनोगे? डॉक्टर, इंजीनियर, क्या बनोगे? और आप फौजी बनोगे? ये देखते हैं, स्कूल में सभी छुट्टी हुई है इनकी। कहाँ जाते हो पढ़ने? अच्छा, ये देखते दोस्तों, और सतपाल जी इसी वाले पोर्शन में रहते थे। तो देखते हैं, ये है हमारे सतपाल मलिक जी का गांव, ठीक है। देखते भाइयों, इस गांव में बहुत सारी हवेलियां हैं, ठीक है। ये देखते दोस्तों, और यहाँ पे मैं 1.5 साल बाद आया हूँ।
एक बार मैंने पहले आपको हवेली की वीडियो दिखाई थी यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है। ये देखते भाइयों, इस गांव में देखते भाइयों अब तो काफ़ी तरक्की आ चुकी है, ठीक है। और सतपाल मलिक जी इस गांव में आते थे, जब भी उनको समय मिलता था वो अपने गांव में समय बिता के यहाँ पे जाते थे, ठीक है। ये देख लीजिए, अब तो काफ़ी सुंदर सुंदर मकान बन गए, ठीक है। ये देखते दोस्तों, गाँव हिसावदा जो कि बागपत ज़िले में लगता है दोस्तों, ठीक है। ये देख लीजिए, और इधर साइड में जो आप हवेलियाँ देख रहे हैं, ये जितनी भी हवेलियाँ हैं ना, ये सब उनके परिवार वालों की है, ठीक है। देखते दोस्तों, ये सारी हवेलियाँ उनके परिवार वालों की है, ठीक है। ये देख लीजिए।